with you, we are learning, we are growing. Shadow learning. Hello guys, welcome back to our channel Shadow Learning. My name is Satyaraj and I will be the one teaching you throughout this video. Welcome back to our grammar video series जिसमें हमने डू एस डायरेक्टेड के एक टॉपिक चुन चुन के पढ़ा है ताकि आप अच्छे से मार्क्स ला पाओ ग्रामर में. Okay, we have already completed 4 to 5 videos of grammars and this time we are back with a topic which is word chain. 10th SSC के बोर्ड्स के एग्जाम में ये सिर्फ 1 मार्क के लिए आता है. बहुत इजी कंसेप्ट है, फटाफट आपको पढ़ाता हूं. Okay, so what is a word chain? For example, आपको there are different types of word chain. Let's start with the simple one. एग्जाम में बोला होगा create a word chain from the word flag. अभी flag है, so last letter क्या है? G. Okay, so let's suppose let me write G. Okay, उसके बाद gap. Okay, gap के बाद G से end हुआ, यहाँ से G से start हुआ, right? Then ये end कहाँ पे हुआ? P. So यहाँ से the next word जो होगा वो वापस P से start होगा. So you can write anything. Let's suppose pen. Okay, so N से start होगा next word अभी. So let's suppose N से nest. Okay, and T से text. कितना easy है. That's it. Hardly 4 words के आसपास आपको लिखना होगा. आपको ऑलरेडी ब्लैंक्स दिए होंगे, अंडरलाइन किए होंगे, आपको उतने ही लिखने हैं. ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि क्या कंसेप्ट है. जो लास्ट वर्ड है वो उसका स्टार्ट वर्ड होगा. गैप का फर्स्ट लास्ट लेटर पी था एंड पेन का फर्स्ट लेटर पी था. NNTT. अंडरस्टूड? इतना इजी है. आई नो बहुत से बच्चों को इतना तो आता ही होगा. ओके, बट यहाँ पे एक चीज एड ऑन होती है जो है टाइप्स ऑफ वर्ड चेन, जो 3 पार्ट में है. ओके, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है. ओके, सो तीनों बताता हूं मैं. सबसे पहला है नाउन, सेकेंड वन वर्ब एंड द थर्ड वन एडजेक्टिव. ओके, परफेक्ट. सो आपके एग्जाम में कैसा दिया होगा, बहुत बार बोर्ड से पूछा भी गया है, क्रिएट अ वर्ड चेन यूजिंग नाउन्स. अब बच्चा पढ़ के कहता है ये क्या पढ़ना है वर्ड चेन. वर्ड चेन तो बहुत इजी है, बट जब बोला नाउन का, कि कुछ एग्जाम से पूछा है वर्ब्स का, कुछ एग्जाम में पूछा है एडजेक्टिव्स का. सो आपको सिर्फ वर्ब्स ही यूज करने का. वर्ब्स का पूछा तो अगर सिर्फ एडजेक्टिव्स का लो तो ओनली एडजेक्टिव्स ही यूज करना है. सो आई हैव फ्यू एग्जांपल्स. नाउन का मीनिंग सबको पता है, नेम प्लेस एनिमल थिंग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद नाउन. एग्जांपल एप्पल. ओके, फ्रूट है. ई से एंड हुआ, नेक्स्ट लेटर एलिफेंट. एनिमल है. टी से एंड हुआ, नेक्स्ट लेटर ट्री. ई से एंड हुआ, नेक्स्ट लेटर एग. हमारे वीडियोस नहीं देखोगे तो एग्जाम यही आएगा, एग. ओके, एंड जी से एंड हुआ तो जिराफ. अंडरस्टूड? परफेक्ट. सो बेसिकली ये बहुत इजी है. मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को नाउन में डिफिकल्टी होगा, तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा आपका. सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड प्रैक्टिस करो. मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 15-20 वर्ड चेन प्रैक्टिस करो नाउन के. आई थिंक दैट इज इनफ. ओके, देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है. थर्ड के लिए कार, आर से एंड हुआ रैबिट, टी से टमाटो. ओके, ओ से एंड हुआ ऑरेंज, ई से फिर ईगल. बट ट्राई करना कि ऐसे लेटर्स मत लिख लेना जल्दी में जो एंड एक्स से हो या वाई से हो या जेड से हो, क्योंकि क्या होगा ना, उसके बाद आप सोचते रहोगे 2-3 मिनट उसमें वेस्ट हो जाएगा. ओके, एंड कैंसिलेशन होगा वो अलग से कि नो लेट्स रीडू दिस, कि नहीं यार ये वर्ड नहीं अच्छा लग रहा है, एक काम कर दो पिछला वर्ड लिख दो, कि उसके बाद मैं वर्ड फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ. सो मेक श्योर W, X, Z ये सब इग्नोर करना. ओके, सो ये इजीएस्ट पार्ट है. सो नाउन आई डोंट थिंक आपको कुछ इतना तकलीफ हो रहा होगा नाउन में. सो एग्जाम में कैसा आएगा, क्रिएट अ वर्ड चेन यूजिंग नाउन्स. तो आपको ऐसे फॉर्म में करना है. आप फ्रूट के नाम लिख सकते हो, आप एनिमल्स के नाम लिख सकते हो, प्लेस के नाम लिख सकते हो, प्रॉपर नाउन्स लिख सकते हो. इजी. ओके, द सेकेंड टॉपिक विच इज वर्ब चेन. यहाँ पे एक ट्रिक है. आपको हमेशा को जो वर्ड दिया ना उसका वर्ब, जैसे रन, ग्रो, डांस, स्विम, आपके पास वर्ब्स के बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट अगर प्रिसाइजली याद करना है तो आप टू लगाओ. कोई भी सोचना, टू प्ले, टू ड्रिंक, टू डांस, तो ऐसे इस लॉजिक से आपको बहुत सारे वर्ड्स बाय डिफॉल्ट माइंड में स्टार्ट हो जाते हैं, आपके थॉट्स में आना. ओके, सो आस्क के से एंड हुआ, किक, टू किक, बट वो टू जो है वो लिखना होगा टू किक, टू ड्रिंक. नो, टू नहीं आएगा, माइंड में रखो, तो उसकी वजह से आपको वर्ड्स बहुत इजीली याद होंगे. ओके, किक वापस के से हाँ हो सकता है. कीप, पी से प्ले, इजी. वाई यूज हुआ. ओके, बट यहाँ पे तो मैंने ही पीडीएफ बनाया तो वाई से यल. ओके, ब्रिंग, जी से गो, ओ से ऑब्जर्व, ई से एंड हुआ तो ईट, एंड टी से एंड हुआ तो थ्रो. सो
वर्ब्स का भी अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हो, बहुत इजी है, 4 to 5 लेटर्स के वर्ड्स बहुत इजीली बन जाते हैं, ठीक है। एंड वन मोर विच इज क्लाइंब, B से bake, E से eat, and T से teach, which I love this, okay, and H से hop. So please आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, AI का जमाना है, आपको और भी एग्जांपल्स अगर आपको चाहिए AI पे पंच इन करो, you will get thousands of examples. AI को अच्छी चीज के लिए भी यूज करो, सिर्फ उसके लिए यूज मत करो, make this answer short, नहीं भाई, अच्छी चीजों के लिए भी यूज कर ले, okay, and which will take us to the next topic, which is adjective chain. यहाँ पे बहुत बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होता है, okay, honestly एग्जाम में नाउन चेन एंड वर्ब चेन फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, बट एडजेक्टिव चेन बहुत कम पूछते हैं, बट अगर पूछ लिए तो बहुत से बच्चे से मार्क्स नहीं ला पाते हैं। सो कैसे पढ़े सर? सबसे पहले एडजेक्टिव्स का लिस्ट निकाल, एटलीस्ट 50 to 60 एडजेक्टिव्स आपको लर्न करने हैं, बेसिक टू बेसिक, क्योंकि वो एडजेक्टिव्स आपको राइटिंग स्किल्स में भी काम आएंगे, पर्सनल रिस्पॉन्स में भी काम आएंगे, इंग्लिश के फुल पेपर में यूज हो गए। सो मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं एडजेक्टिव्स के लिए आप लर्न करो, बट सर और कुछ इजी वे है, नेम ऑफ द कलर्स, ओके, कलर्स सब याद, रेड, ब्लू, ब्राउन, येलो, ओके, ऐसे। एंड एक और तरीका है आपके पास जो है, अगर आप एडजेक्टिव्स का अपने थोड़े बहुत एडजेक्टिव्स लर्न कर लिए, अपने कलर्स आपको बहुत अच्छे से पता है, एंड आप खुद से पूछो, ही इज अ डैश मैन, सो ही इज अ ब्रेव मैन, he is a strong man, आ रहा ना, आंसर्स आ रहे, she is a dash woman, she is a beautiful woman, आ रहे ना वर्ड्स, she is a pretty woman। तो यहाँ पे कब वर्ड्स आ रहे, जब मैं आपको एडजेक्टिव सोचने बोला तब आपके माइंड में इतने नहीं आए, बट जब मैं गोल्ड, प्रिटी, हैंडसम, लकी, ये सब वर्ड्स कैसे हैं, तब आते हैं जब आप बाय डिफॉल्ट ही इज या शी इज बोलना स्टार्ट करते हो माइंड में। सो ये आपके पास ट्रिक है। सेकंड, प्लीज लर्न एडजेक्टिव्स एंड बहुत अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स लर्न करो, आपको राइटिंग स्किल्स में भी काम आएंगे। एंड थर्ड, मैंने कलर का बोल दिया जो बहुत बार यूज हो सकता है, ओके, जैसे एक्टिव, ही इज अ ईगर मैन, ओके, रेड मैंने आपको बोला ना कलर के लिए आप यूज कर सकते हो, डिलाइटफुल, हैप्पी, लाइवली, ब्रेव, ई से एंड हुआ एलिगेंट, टी से एंड हुआ ऐसे टफ, ओके, एच से एंड हुआ हैप्पी, तो बहुत हैप्पी, सैड, डिलाइटफुल, बहुत से ऐसे इजी वर्ड्स जो आप रिपीट कर सकते हो, ओके, यंग, ओल्ड, क्लेवर, ओके, आर से एंड हुआ रिलायबल, ई से एंड हुआ एक्साइटेड, ओके, डी से एंड हुआ डल। बट ये जो मैंने एरोज बना के रखे आपको वैसे नहीं रखना है, आपको एग्जाम्स में जैसे एग्जांपल है लॉयल है, ओके, तो यहाँ पे जैसे लाइट, LIGHT, ये कौन सा लाइट है, ये भी एडजेक्टिव है, ओके, व्हाई, लाइट वेट, हैवी वेट, ओके, वैसा। सो ऐसे आप डॉट्स की तरह आपको आगे रिप्रेजेंट करना है। परफेक्ट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है वो आपको बोर्ड्स में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 10th SSC महाराष्ट्र बोर्ड 2024। एंड क्या था? कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। मैंने कहा व्हाट इज अ नाउन? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो यहाँ पे पोडियम उन्होंने लिखा एम से आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। इसका भी एक हैक है, सबसे बेस्ट हैक, जो बच्चे लोग एटलास खेले हैं उनको बहुत अच्छे से पता है इस वर्ल्ड में इतने सारी सिटीज एंड कंट्रीज है, सब नाउन ही तो है, प्रॉपर नाउन है, राइट? वो यूज करो। सबसे बेस्ट 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 हैक यही है। इतने बच्चों ने 2024 में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बट आई एम डैम श्योर कि किसी ने ये हैक नहीं यूज किया होगा। अभी देखो पोडियम, नाउ द नेक्स्ट वन विच इज एम से स्टार्ट हो रहा है, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। मुंबई, मुंबई, आमची मुंबई, ओके। आई इंडिया, ओके। जस्ट अज्यूम कि आप एटलास खेल रहे हो। ए से, ओके, मेरे पे 9 आया, ओके, ए से क्या बोलेंगे? ओके, ए से ऑस्ट्रेलिया, अगेन ए से सर एशिया, हो गया ना? जस्ट इमेजिन, इतना इजी क्वेश्चन था, बट एग्जाम में किसने क्या लिखा होगा? जैसे एम से लिखा होगा मंकी, और वाई से, अरे वाई से क्या लिखूं? तो खुद ही मंकी है, मंकी काय को लिखा जब पता नहीं वाई का वर्ड है तो। अंडरस्टूड? सो नाउन का सबसे बड़ा है कि ऑलवेज गो विद द प्लेसेस। और भी एग्जांपल से, लेट्स सपोज अगर आप मग लिखते तो भी रॉन्ग नहीं था, बट फिर जी से आपको कुछ अच्छा वर्ड लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज जी से कोई आपको फिर नाउन सोचना पड़ेगा, एंड जी से आप लिख सकते हो लेट्स सपोज गेट, ऐसा, एंड यू कैन कंटिन्यू सो ऑन। बट सबसे बेस्ट है कि नेम ऑफ द प्लेसेस, ओके। सो आई होप आपको वर्ड चेन बहुत अच्छे से समझा होगा, एंड अगर एग्जाम में आया तो आप मुझे भी याद करोगे, एंड
वो जो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा वो भी आपने सिक्योर कर लिया है. So with this video we have already secured 5 marks of grammar for 10th SSC Maharashtra board. Okay, we'll be back with our video lectures of grammar. Till then, all the best of luck. पढ़ाई करो, please. Bye. Take care. शब्बा खैर. जय श्री कृष्णा. राधे राधे. Bye bye.